नमस्कार। क्या आप इन दिनों सोना या चांदी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि बाजार में एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। कीमतें रोजाना ऊपर नीचे हो रही हैं। तो चलिए आज इसी उतार चढ़ाव के पीछे की वजहों को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि एक खरीदार के तौर पर हमें क्या करना चाहिए। तो वो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में घूम रहा है, क्या अभी सोना चांदी खरीदने का ये सही समय है या फिर हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए? उम्मीद है इस पूरी बातचीत के अंत तक आपको अपना जवाब ढूंढने में काफी मदद मिलेगी। अगर बाजार की इस तेजी को समझना है ना, तो जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ एक दिन के अंदर 22 कैरेट सोने का दाम 10 ग्राम पर 14,400 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गया। ये दिखाता है कि बाजार में इस वक्त कितनी ज्यादा हलचल है। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि हम इस पूरे मामले को कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहले कीमतों की हाल की उठापटक को देखेंगे, फिर जानेंगे कि दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जो कीमतें तय कर रहा है, एक्सपर्ट्स की राय समझेंगे, आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगाएंगे और आखिर में एक स्मार्ट खरीदार के लिए एक जरूरी चेकलिस्ट पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सोने की कीमतों के इस रोलर कोस्टर को ही समझते हैं। आखिर बाजार में चल क्या रहा है और ये ताज़ा आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं। जरा इन ताज़ा कीमतों पर गौर कीजिए। 24 कैरेट सोना 1,75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। मतलब एक ही दिन में लगभग 11,000 रुपए का उछाल। और 22 कैरेट सोना तो देखिए 14,400 रुपए तक महंगा हो गया। चांदी भी कुछ पीछे नहीं है। 1 किलो का भाव 3 लाख पर पहुंच गया, जिसमें एक ही दिन में 4,700 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े साफ साफ दिखा रहे हैं कि बाजार में इस समय कितनी जबरदस्त तेजी बनी हुई है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये कीमतें अचानक इतनी ऊपर नीचे क्यों जा रही हैं? देखिए, इसका जवाब भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में जो घटनाएं हो रही हैं उनमें छिपा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सोने की कीमत का सीधा सीधा कनेक्शन होता है दुनिया भर के तनाव से। जैसे ही जिनेवा में रूस और यूक्रेन के बीच शांति की बातचीत की खबरें आती हैं, तो जो निवेशक हैं उनका डर कम हो जाता है। और जब डर कम होता है तो सोने जैसे सेफ निवेश की जरूरत भी कम महसूस होती है और इसी वजह से कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ शांति वार्ता ही नहीं, कई और ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं जो बाजार पर अपना असर डाल रहे हैं। जैसे कि जापान में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका। अमेरिका से जो इकोनॉमिक डेटा आने वाला है वो भी बहुत मायने रखता है। और हाँ, सबसे जरूरी, अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व क्या फैसला लेता है, इस पर तो पूरी दुनिया के निवेशकों की नजरें टिकी रहती हैं। कुल मिलाकर बाजार अभी किसी बड़े ग्लोबल इशारे का इंतजार कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कि जो बाजार के एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो इस पूरे माहौल को कैसे देख रहे हैं। उनके हिसाब से बाजार का मूड कैसा बना हुआ है। केडिया कमोडिटी जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि सोना फिलहाल रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाएगा। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो सोना अभी किसी एक दिशा में तेजी से नहीं भागेगा, बल्कि एक सीमित दायरे में ही ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये रेंज बाउंड मूवमेंट आखिर होता क्या है? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब किसी चीज की कीमत एक तय ऊपरी लेवल, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और एक तय निचले लेवल, जिसे सपोर्ट कहते हैं, के बीच में ही घूमती रहती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाजार फिलहाल रुको और देखो वाले मूड में है। जैसे ही कीमतें थोड़ी गिरती हैं, खरीदार एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं तो जिन लोगों ने पहले से खरीद रखा है वो अपना मुनाफा निकालकर बाहर होने लगते हैं। बस इसी खींचतान में बाजार एक दायरे में फंसा हुआ है। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके लिए सबसे अहम है। आगे क्या होने की उम्मीद है? क्या कीमतें और ऊपर जाएंगी या फिर इनमें कुछ नरमी आने की संभावना है? एक्सपर्ट्स के विश्लेषण को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि छोटी अवधि में, यानी आने वाले कुछ ही दिनों में, घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में लगभग 2,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। पर हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये कोई बहुत बड़ी या लंबी गिरावट का संकेत नहीं है। तो कुल मिला के आगे का नजरिया कुछ ऐसा बन रहा है, बाजार में ये उठापटक जारी रहेगी। ये पूरी तरह से न्यूज़ ड्रिवन है, मतलब कोई भी छोटी बड़ी खबर इसकी दिशा तुरंत बदल सकती है। फिलहाल न तो किसी बड़े क्रैश के संकेत हैं और न ही किसी जबरदस्त तेजी के। जब भी कीमतें गिरेंगी, लोग उसे खरीदारी का मौका समझेंगे और जैसे ही बढ़ेंगी, लोग मुनाफा लेकर निकलेंगे। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में एक स्मार्ट खरीदार को आखिर करना क्या चाहिए? यहाँ 4 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। पहला, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। ऐसे बाजार में भावनाओं में बहकर फैसला लेना महंगा पड़ सकता है।
दूसरा, बाजार पर नजर बनाए रखें, रोज कीमतों और दुनिया भर की खबरों को देखते रहें। तीसरा, हमेशा हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदें, ये शुद्धता की गारंटी है। और चौथा और सबसे जरूरी, अपनी कुल लागत का अंदाजा पहले ही लगा लें। याद रखिए कि सोने के भाव के ऊपर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज भी देना होता है। तो ये थी सोने चांदी के बाजार की पूरी पड़ताल। अब जाते जाते एक सवाल आपके विचार के लिए छोड़ जाते हैं। आपकी राय में सोने का सही दाम आखिर क्या होना चाहिए ताकि ये एक आम आदमी की पहुंच में भी आसानी से आ सके? इस पर जरूर सोचिएगा।